हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अशोक बदाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल DCH दैट कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सब का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था लीनियर सर्च क्या होता है। इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन बाइनरी सर्च मेथड क्या होता है, ये कौन सी विधि है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार हम एलिमेंट को लिस्ट में से बाइनरी सर्च के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तो देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बाइनरी सर्च यह एक सर्चिंग विधि है जिसमें सॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट को सर्च किया जाता है। पहली बात तो ये कि इस विधि में बात किसकी हो रही है, सॉर्टेड लिस्ट की। यानी काम पहले से ही लिस्ट क्या होगी, सॉर्टेड होगी, आरोही और अवरोही क्रम में वो पहले से सेट होगी, तभी ये विधि कार्य करेगी। यदि इस विधि में यदि लिस्ट एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है तो पहले उन्हें लिस्ट को क्या किया जाएगा, सॉर्ट करा जाएगा। हमने ये पहले लाइन में पढ़ दिया कि ये विधि किस लिए काम में आती है, केवल लिस्ट के सॉर्टेड एलिमेंट को सर्च करने के लिए उपयोग में ली जाती है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई एलिमेंट और लिस्ट जो है अपने पास सॉर्टेड नहीं है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सेट करेंगे। अब इस विधि में होता क्या है, देखिए इस विधि में एलिमेंट को सर्च करने के लिए लिस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अपनी लिस्ट जितनी भी बड़ी हो सकती है, बड़ी लिस्ट के लिए ये उपयोगी। एक्चुअली में बाइनरी सर्च क्या होता है, बहुत बड़ी लिस्ट मात्रा में बहुत बड़ी है उसमें ही काम में लिया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए सर्वोत्तम विधि है बाइनरी सर्च। अब इसमें क्या किया जाता है, पूरी विधि में जो लिस्ट दी गई है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। अब उसमें क्या करते हैं कि जो खोजे जाने वाला एलिमेंट है, हम जिसको खोजने वाले हैं उसको सबसे पहले लिस्ट के मध्य भाग से यानी मिड पॉइंट के एलिमेंट से तुलना करवाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे दो भाग करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, पूरी लिस्ट के मिड वाले एलिमेंट से तुलना करवाएंगे कि हमारा जो खोजे जाने वाला एलिमेंट वही एलिमेंट तो नहीं है। अगर यदि तुलना करने पर एलिमेंट खोजे जाने वाला एलिमेंट हमें मिल जाता है तो हम उस एलिमेंट को लिख देंगे कि ये सर्च हो गया है और साथ में उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन नंबर भी लिख देंगे। और पोजीशन में क्या आता है, इंडेक्स वैल्यू नंबर आती है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं मिलता है तो क्या किया जाता है, यदि एलिमेंट नहीं फाउंड होता है तो हम क्या करते हैं, उसके छोटे वाले या बड़े वाले उस मिड से पहले छोटे पार्ट से या मिड से बड़े वाले पार्ट में उसको अपन क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि छोटे भाग में है या बीच वाले भाग से बड़े भाग में है। तो हम क्या करते हैं, यदि मिड एलिमेंट खोजे जाने वाला एलिमेंट नहीं है तो पहले जांचते हैं कि खोजे जाने वाला एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। ये हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मिड एलिमेंट को जांचेंगे। अगर मिड एलिमेंट नहीं है, अगर मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम उसकी पोजीशन लिख देंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा खोजे जाने वाला एलिमेंट है क्या मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। यदि एलिमेंट यदि खोजे जाने वाला एलिमेंट मिड एलिमेंट से खोजे जाने वाला एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा है तो उसे लिस्ट के पहले भाग में ढूंढा जाता है, फाइंड किया जाएगा। यदि खोजे जाने वाला एलिमेंट
मिड एलिमेंट से बड़ा है तो उसे लिस्ट के दूसरे भाग में फाइंड करते हैं या सर्च करते हैं, सर्च करते हैं। जी हाँ, हमने सबसे पहले क्या किया कि लिस्ट को बिल्कुल तुलना करने के लिए मिड में डिवाइड कर लिया, दो भागों में बांट दिया। बांटने के बाद जो हमारे खोजे जाने वाला एलिमेंट है उसको तुलना करवाते हैं बिल्कुल मिड वाली वैल्यू से, मध्य वाली वैल्यू से, कि क्या वही नंबर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो नंबर मिल जाता है तो हम उसको टू पोजीशन के साथ लिख देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, हम उसको पहले जांचते हैं कि वो कौन सा है, क्या मिड एलिमेंट से छोटा है या वह बड़ा है, ये चेक करते हैं। अगर छोटा है एलिमेंट मिड एलिमेंट से तो हम उसके जो अपने लिस्ट के दो भाग किए थे उसके पहले भाग में ही उसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मिड से पहले वाले भाग में। और अगर वो जो ढूंढने वाला है, खोजे जाने वाला एलिमेंट मध्य या मिड एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसके लिस्ट के दूसरे भाग में सर्च करेंगे। ये बात होनी चाहिए। और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया तब तक चालू रहती है, सेम ऐसा ही करते रहेंगे, हर बार मिड तोड़ते रहेंगे, हर बार लिस्ट को आधे से आधे टुकड़े करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। तो यह प्रक्रिया जब तक चलती है तब तक हमारे द्वारा खोजे जाने वाला एलिमेंट सर्च नहीं हो जाता है। यदि एलिमेंट लिस्ट में नहीं है, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज लिखते हैं। देखिए एक बार फिर समझाते हैं कि सबसे पहले मान लो अपनी कोई लिस्ट है, उन लिस्ट को हम क्या करेंगे, पूरी लिस्ट आरोही या अवरोही क्रम में होगी, उसको हम मिड से डिवाइड करेंगे, उसके दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले अपने खोजे जाने वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट से, मिड वाले एलिमेंट से अपन क्या करेंगे, ये मान लो मिड पोजीशन पे है, उससे तुलना करवाएंगे। अगर तुलना करने पर वही एलिमेंट हमें मिल जाता है तो इसकी जो पोजीशन नंबर है यहाँ से, जैसे ए से 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर एन तक, तो वहां अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन पे हम बता देंगे कि इस पोजीशन पे अपना एलिमेंट है। तो अगर नहीं मिलता है तो हम ये चेक कर देंगे कि मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है। अगर मिड से छोटा है तो हम इस पार्ट में ही उसे सर्च करेंगे, और मिड से बड़ा है तो हम सेकंड पार्ट में उसके सर्च करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस प्रक्रिया को जो मिड वाली है, अब ये मान लो कि हमने माना कि वो जो है हमारा पहले पार्ट में है, तो हम इसको फिर दोबारा मिड में से डिवाइड करेंगे, मिड में से फिर इसको मिड से चेक करेंगे, फिर अपन चेक करेंगे और इधर चेक करेंगे। ऐसे चलते चलते हम हर बार टुकड़े करते जाएंगे और अपनी वैल्यू जो है वो सच हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जो खोजे जाने वाला एलिमेंट हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो हम क्या टाइप कर देते हैं, मैसेज नॉट फाउंड। तो इस प्रकार बाइनरी सर्च काम में लिया जाता है। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं कि क्या है कि हमारे पास एक नंबर लिस्ट है, उस नंबर लिस्ट में कुछ आइटम है अपने पास, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 23, 31, 37, 41, 43 और 47 अपने पास ये कुछ एलिमेंट है जो हमारी लिस्ट में है। तो हमारे पास ये लिस्ट है और मुझे ये कहा गया कि इस लिस्ट में से मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कहीं दो है क्या। तो खोजे जाने वाला एलिमेंट
कौन सा है? 2। इसको बोलेंगे की एलिमेंट। क्या बोलेंगे? की एलिमेंट। ये हमारे पास है कि खोजे जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? वो है 2। क्या इस लिस्ट में कहीं पर 2 है? तो हमारी सबसे पहली शर्त ये होती है कि बाइनरी सर्चिंग में कि जो गिवन लिस्ट होती है, दी हुई लिस्ट होती है, वो सॉर्टेड है या नहीं है, आरोही या अवरोही क्रम में पहले से सेट है या नहीं। तो अपन इस लिस्ट को अगर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये पहले से ही सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है? कौन सा एलिमेंट करना है? हमारे पास तो इस लिस्ट में है या नहीं है ये सर्च करना है। तो हमारे पास कुल एलिमेंट कितने हैं? तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? एन की संख्या कितने है? नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितनी है अपने पास? तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल एलिमेंट अपने पास क्या है? 15 एलिमेंट है। अगर हमें इसको सेट करता हूं मैं अपने इंडेक्स वैल्यू और इंडेक्स नंबर के साथ, तो जैसे 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर, और ये है वैल्यू या एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट भी बोल सकते हैं। इंडेक्स संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। कहां तक चलती है? n-1 तक चलती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक चलती है। 0 1 2 3 4। और ये इंडेक्स संख्या हमें क्या बताती है? किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताती है कि लिस्ट में कौन सी पोजीशन पर वो एलिमेंट या तत्व है। 8 9 10 11 12 13। अच्छा एक और आएगा 14, क्योंकि अपने पास नंबर n-1 एलिमेंट है तो टोटल 15 थे, तो 15 माइनस 1 तो कितने हो गए? 14। तो 0 से लेकर 14 तक की इसके मान अंदर वैल्यू आएगी। अब अपन ने लिखा है कि जो एलिमेंट तत्व थे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 11 12 13 17 23 31 37 41 43 और 47। ये हमारे पास तत्व है, एलिमेंट है उस लिस्ट के। तो हमारा काम क्या है? चलो हमारा ये काम है कि इसको बाइनरी सर्च के द्वारा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे कि कौन सी इसकी मिड वैल्यू है और इसमें कितने स्टेप लगेंगे इसको सोल्व करने में, हमें उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए कितनी स्टेप लगी, उन स्टेप को अपन इटरेशन बोलेंगे। यहाँ पे इटरेशन कितनी लगेगी? तो मैंने कहा कि मैं टेबल के थ्रू आपको ये समझा दूं कि जितनी इटरेशन लगेगी उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इटरेशन कितनी लगेगी। IERATION, अपन इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं अपने लिए समझने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमने ये कहा कि सबसे जो फर्स्ट पोजीशन है वो कौन सी है? तो फर्स्ट FRI पोजीशन कि कौन सी फर्स्ट पोजीशन है इंडेक्स के अंदर, वो लिखेंगे। हमने कहा लास्ट पोजीशन कौन सी है वो लिखेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पोजीशन मिल गई तो मिड वैल्यू निकालनी है हमें। हमने कहा था मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट पोजीशन होती है, कौन सी होती है? फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन में हमने क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो हमारे पास मिड वैल्यू या मिड एलिमेंट आ जाता है। मिड एलिमेंट आ जाता है। हम चेक करेंगे कि जो मिड एलिमेंट है क्या बराबर है की एलिमेंट के, जो खोजे जाने वाला एलिमेंट है क्या उसके बराबर है। यदि हाँ तो ठीक, और नहीं है तो अपन ये चेक करेंगे कि जो अपने पास की एलिमेंट था वो क्या बराबर है, नहीं छोटा है किससे? वो जो मिड एलिमेंट आया था उससे। और अगर ऐसा है तो ठीक, अदरवाइज हम एक काम और करेंगे, अगले स्टेप में जाने के लिए चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मिड है, जो हमारी मिड वैल्यू आई है या जो की एलिमेंट है, और फर्स्ट वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू जो है अपने पास फर्स्ट पोजीशन क्या बराबर है या छोटी है किससे? लास्ट पोजीशन से। ये हमारे पास कंडीशंस आएगी अगली इक्वेशन या अगली स्टेप में जाने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन संख्या लिखेंगे। तो इक्वेशन तो स्टार्ट की बात करें तो हमारे पास तो शुरू में कोई इक्वेशन नहीं है। उस समय की क्या हालत है? जब कोई इक्वेशन नहीं चल रही है, स्टार्टिंग में हमारे पास ये लिस्ट आई थी। इस लिस्ट में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन क्या थी? 0 थी। पहली पोजीशन क्या थी? 0 थी। और लास्ट पोजीशन अपने पास क्या है?
14 है। कितनी है? 14। 14 है। तो ये स्टार्ट की बात है, कोई स्टेप नहीं चली हमारे पास। स्टार्टिंग में ये क्या है? तो ये है 0 है, और लास्ट पोजीशन क्या है? ये है। तो हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड कैसे निकलेगी? 0 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें पता है 0 प्लस 14 कितनी होती है? 14। 14 में 2 का भाग दिया तो कितना है? 7। तो हमें यहां से ये पता लग गया कि जो 7वीं वैल्यू है वो जो है वो हमारी इस लिस्ट की, पूरे लिस्ट की क्या आ गई? मिड वैल्यू आ गई, मिड आ गया, यानी मध्य भाग आ गया ये। अब हमारे ये बात करना है कि आगे एक बार छोड़ दो, चेक करो कि क्या 0 जो है, क्या 0 जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या 14 से छोटा है? हाँ साहब है। अगर है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट में चलेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में चलेंगे, और स्टेप नंबर 1 या इक्वेशन 1 में बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 0 पोजीशन पे है फर्स्ट, और दूसरे पे है 14, और हमने कहा कि 0 प्लस 14 बटा में डिवाइड बाई 7। ये हमने दोबारा क्यों लिखा? क्योंकि हमने इक्वेशन यहां से स्टार्ट की है, पहली इक्वेशन यहां से की है। तो हमारे पास सातवीं पोजीशन पे नंबर है 13। कितना है? 13 एलिमेंट है। क्या 13 हमारे खोजे जाने वाले एलिमेंट 2 के बराबर है? तो हमें पता लगा कि नहीं है। हमने क्वेश्चन किया था, ये कंडीशन रखी थी, तो नहीं है, तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? अपन ये चेक करेंगे कि ये 2 जो है इसके फर्स्ट हाफ में है या दूसरे भाग में है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि क्या 2 मिड से छोटा है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है तो छोटा है तो मिड भाग से पहले भाग में, और नहीं होता तो दूसरे भाग में ढूंढते। और हम ये कहेंगे कि 0 जो है वो 14 से छोटा है अभी भी। तो हाँ है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हमें ये पता लगा पहली इक्वेशन में कि हमारा जो मिड वैल्यू थी वो नंबर अपने पास है ही नहीं, वो नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और हमने ये पता लगाया कि जो 2 है हमारे एलिमेंट वो क्या 13 से छोटा है। तो हमें पता लग गया मिड से छोटा है, तो दूसरे भाग का हमारे कोई मतलब भी नहीं रहा। उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब नहीं है। अब हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट भाग में ही है। कौन से भाग में है? फर्स्ट भाग में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम चेक करेंगे कि तो पहली पोजीशन क्या है? वो 0 है। कौन सी है? पहली पोजीशन क्या है? 0 है, लेकिन लास्ट पोजीशन अब क्या हो गई? 6 हो गई। कौन सी पोजीशन हो गई? 6 हो गई। तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी? 3। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 3। तो अपने पास ये आ गई जो बची हुई लिस्ट थी उसका मिड नंबर। कौन सा आ गया? ये मिड नंबर आ गया। अब हमने चेक करना है कि मिड पोजीशन पे क्या नंबर है? 5। क्या 5 हमारे 2 के बराबर है? तो हमें यहां से ही पता लगता है कि नहीं है। नहीं है तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या 2 हमारा 5 से छोटा है? तो हम कहेंगे हाँ है। अगर हाँ है तो अपन ये कहेंगे कि क्या 0 बराबर है 6 के जो लास्ट पोजीशन है उसके, या छोटा है? तो बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो अपन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, स्टेप नंबर 3 में। हमने कहा कि 3 में यहां से हमें एक चीज पता लग गई होगी कि हमारा मिड वैल्यू 3 था, उसके बराबर भी हमारी वैल्यू नहीं है। 3 की मतलब मिड पोजीशन 3 पे 5 था, 5 पे भी हमारी वैल्यू नहीं है, और ना ही बड़ा है। तो छोटा है तो छोटे वाला हिस्सा है, तो हमारा इतना काम भी खत्म हो गया। तो हमने इतना इक्वेशन तक आ गए कि इतनी लिस्ट तो अपन ने खत्म ही कर दी। ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो तीसरे केस में 0 है फर्स्ट पोजीशन, और लास्ट पोजीशन क्या है? 2। 0 प्लस 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो जो 1 वाली पोजीशन वाली है वो आ गई अपने पास मिड। अब अपने पास कौन सी आ गई? मिड ये हो गई। मिड ये हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो क्या हम चेक करेंगे 3 हमारे खोजे जाने वाले एलिमेंट के बराबर है? तो नहीं है साहब। होती तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। फिर अपन ये चेक करेंगे कि क्या जो खोजे जाने वाला एलिमेंट 3 से छोटा है? तो हाँ है। तो फिर ये चेक करेंगे कि क्या 2 से छोटा है? बिल्कुल है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलेंगे और स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे उससे पहले ये चेक कर लेते हैं अपन ने कि हमें क्या मिला। हमें यहाँ मिला कि मिड वैल्यू जो थी वो 2 3 थी, वो भी नहीं है, और इससे बड़ा भी नहीं है। तो अपन इसको भी क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। अभी अपन को क्या पता लगेगा कि ये छोटी है कि बड़ी है? हम एक इक्वेशन और करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पोजीशन क्या है? 0, और लास्ट पोजीशन भी क्या है? 0। तो 0 प्लस 0 कितनी हो गई? 0। 0 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। यानी 0 वाली पोजीशन भी अपने पास मिड आ गई। 0 वाली पोजीशन भी क्या आ गई अपने पास? मिड आ गई। और मिड क्या है? 2 है। क्या 2 के बराबर है? तो हाँ, हमें यहीं पे अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो अपन ये लिखेंगे, इक्वेशन
4 के अनुसार खोजे जाने वाला एलिमेंट ब्रैकेट में 2 लिस्ट के पोजीशन 0 पर सर्च या फाइंड हुआ है। चलो, हमने देखा कि किस प्रकार एक लिस्ट से हमने आइटम्स को सर्च किया, फाइंड किया, किसी एलिमेंट को सर्च किया। कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, बड़ी से बड़ी लिस्ट को और सॉर्टेड लिस्ट को हमें अगर सर्च करना है किसी एलिमेंट को, तो हम यूज करते हैं बाइनरी सर्च मेथड। अब हमारे पास इतनी बड़ी स्टेप थी, हमने इक्वेशन स्टार्ट की, हमारा काम भी यही था बाइनरी सर्च में सबसे पहले कितनी बड़ी लिस्ट हो उसके 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े करते जो मिडिल वाली वैल्यू है उसको चेक कर लो कि हमारा एलिमेंट वो तो नहीं है। अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, पहली इक्वेशन में आंसर। अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, खोजने वाला एलिमेंट है, खोजे जाने वाला एलिमेंट है, वो क्या मेरे एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो हम पहले हाफ में चेक करेंगे, फिर बड़े दूसरे हाफ का कोई मतलब नहीं है, और बड़ा है तो पहले हाफ का कोई मतलब नहीं है, दूसरे हाफ में चेक करेंगे। तो इस प्रकार हम सर्च करते जाएंगे, बार बार यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। और अगर लिस्ट में हमारा एलिमेंट नहीं है तो हम कह देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज जो है बाइनरी सर्च मेथड को पढ़ा। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ जाता है? तो इसका अनुप्रयोग हम ये कह सकते हैं कि डिक्शनरी में से किसी शब्द को ढूंढने के लिए हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में से टेलीफोन नंबर ढूंढने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, या क्रमबद्ध छोटी या सबसे बड़ा, किसी भी बड़ी से बड़ी सूची में छोटा या सबसे बड़ा अंक या एलिमेंट खोजने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड होती है तभी काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, आज इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें और हर एक वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।